तो 50 प्लस मार्क्स इन फिजिक्स इन 10 डेज, और आज चल रहा है हमारा डे 4। ऑलरेडी डे 1, 2 और 3 हमने बनाया है, जिसके अंदर मैंने आपको 32 मार्क्स तक की प्रिपरेशन बताई थी फिजिक्स के अंदर, और उन 6 चैप्टर्स को आपको अच्छी तरह से करना है। आई होप सो आपकी वो सारी प्रिपरेशंस अच्छी तरह से हो गए हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड दूसरा टॉपिक है, पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका एचएससी बोर्ड के अंदर प्रिपरेशन का 6 मार्क्स का है, और दूसरा हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इस चैप्टर का भी वेटेज एचएससी बोर्ड के अंदर 6 मार्क्स का है। ये दोनों चैप्टर्स आपको 12 मार्क्स की प्रिपरेशन करा देंगे। अगर हम देखें तो ये दोनों चैप्टर्स बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है और बहुत से बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। देखो वो बात सही है, आप इग्नोर कर रहे हो, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखो। उसके अंदर आपको क्या समझना है कि देखो, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एचएससी बोर्ड के अंदर देखोगे तो आपको श्योर एक क्वेश्चन कैपेसिटर से रिलेटेड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, किससे रिलेटेड? कैपेसिटर से रिलेटेड। अब मैं आपके लिए सारे कैपेसिटर के क्वेश्चंस जो भी एचएससी बोर्ड में आ सकते हैं वो सारे यहां पर बनाए हैं। कम से कम आप इतने क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, इनमें से कोई एक क्वेश्चन मिल सकता है। साथ साथ फॉर्मूले याद करो, क्योंकि वो फॉर्मूले याद करने से आपका एक न्यूमेरिकल भी एचएससी बोर्ड में तैयार हो जाता है। इसके ऊपर मैंने न्यूमेरिकल पे डिटेल वीडियो बना के रखा हुआ है, उसको जरूर देख लेना। और इंपॉर्टेंट है कि आप कम से कम इतने पार्ट को अच्छी तरह से बनाओ। कैपेसिटर से रिलेटेड सवाल एचएससी बोर्ड के अंदर 3 से 4 मार्क्स के लिए आता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैपेसिटर ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो बात करते हैं इनमें क्या कैपेसिटर से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। बाकी पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, मैं सिर्फ कैपेसिटर ही नहीं तो इंपॉर्टेंट डेली टारगेट दे रहा हूं, तो आपको सारा का सारा इस चैप्टर का प्रिपेयर कर लेना है आज के आज। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहला कैपेसिटर के अंदर होता क्या है? एक्चुअली कैपेसिटर 3 टाइप के होते हैं। पहला कैपेसिटर इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो उस तरह के कैपेसिटर पे आपको कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं? देखो, एचएससी बोर्ड में डिफाइंड कैपेसिटेंस एंड इट्स एसआई यूनिट, ये जनरली आप लोगों को पूछा जाता है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो डिफाइंड कैपेसिटेंस के ऊपर मैंने इस टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 204 पे इसके बारे में बताया हुआ है। बहुत बच्चे पूछ रहे थे सर कि इसके क्वेश्चंस के आप लोगों को मतलब इसका सॉल्यूशंस कहां पर देखे, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर बता दो। ठीक है, पेज नंबर मैं यहां बता रहा हूं कि इस पेज नंबर पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। साथ साथ अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, क्योंकि नोट्स के अंदर आप लोगों को सबके सब चीजें अच्छी तरह से लिखी हुई है विथ हैंड रिटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन करो, वहां पे मैं सारे नोट्स अवेलेबल कर रहा हूं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो ये 204 पेज नंबर पे मिल जाएगा। अगला, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट, इसके बारे में आपको ये सवाल एचएससी बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। पूछा क्या जाता है? देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये है कि C इज इक्वल टू AK एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D। अब ये सिर्फ इतना ही नहीं, तो इस पे फॉर्मूला एग्जाम्पल भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, और या फिर इस पे अभी एक्सप्लेन करने को बोला कि कॉन्सेप्ट बताओ कैपेसिटर का पैरेलल प्लेट के। मेरी बात पर ध्यान दो, पैरेलल प्लेट के, तो आपको ये चीज डिराइव करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा। राइट, ये आपको एचएससी बोर्ड के लिए 3 मार्क्स का सवाल है। और अगर आप इसको देखें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट जो है यह आपको फिर से पेज नंबर 204 पे मिल जाएगा। इसके साथ एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर, ये भी आपको 204 पेज नंबर पे मिल जाएगा। इतना आप लोगों को करना है अच्छी तरह से सारा। चलिए आगे चलते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कंडेंसर और कैपेसिटर। चाहे कंडेंसर बोले चाहे कैपेसिटर बोले, एक ही बात है, आप लोगों को वही चीज डिराइव करनी है। देखो, इसका फॉर्मूला पहले मैं बता दूं कि कंडेंसर के अंदर क्या रहता है। देखो, अगर हम देखें एनर्जी स्टोर्ड, तो एनर्जी स्टोर्ड के लिए यू से बताया जाता है, और इसके अलग अलग फॉर्मूलाज रहते हैं। हाफ CV स्क्वेयर, हाफ Q इंटू V, और हाफ Q स्क्वेयर इंटू C, सॉरी अपॉन C। तो ऐसे 3 फॉर्मूलाज है, इनको डिराइव करना पड़ता है। ध्यान दो इस बातों को। इसको डिराइव करने से आप लोगों को एचएससी बोर्ड के अंदर 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, मिल सकते हैं। इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इन फॉर्मूलेज में मैं आपको एक साथ ही साइमल्टेनियसली बोल रहा हूं कि इसकी थ्योरी प्लस इसके फॉर्मूले याद कर लिए, तो इधर से आपको न्यूमेरिकल आए या आपको थ्योरी आए, करना आना चाहिए। न्यूमेरिकल के लिए तो सिर्फ फॉर्मूले हैं, मैं यहां बताता जा रहा हूं।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए बता दिया, एनर्जी स्टोर्ड के लिए बता दिया। ठीक है, चलो ये सारे फॉर्मूलेस कब लगेंगे, एज पर द गिवन डेटा। आपको जैसे पूछा गया है कि कैपेसिटर और वोल्टेज है तो आप कैपेसिटर और वोल्टेज लगा के ये वाला फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करोगे। चार्ज और वोल्टेज है तो ये लगाओगे, चार्ज और कैपेसिटर और चार्ज दिया हुआ है तो थर्ड फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें बच्चों की एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल, एनर्जी स्टोर्ड कितना रहता है, तो ये आपको पेज नंबर 209 एंड 210 पे मिल जाएगा, 209 एंड 210 पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इधर आप लोगों को इस चीज को कर लेना है। नेक्स्ट, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर C1 एंड C2 कनेक्टेड इन सीरीज। देखो इस सवाल को मैं एक्चुअली तो आपके बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगे, इसको ऐसे नहीं पूछा गया है, इसको पूछने का ढंग अभी एग्जाम में बदलता रहता है। जैसे कि अभी यहां C1 है तो C2 C3 भी आ जाएगा, ऐसे भी बोल देंगे कि इसको पैरेलल में कर दिया है कनेक्ट, तब आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। ठीक है, या फिर जैसे आपको अभी शुरुआत में सवाल दिया था कि C1 और C2 है और इसके बीच में आप सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो ये तो आप लोगों को अभी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो। आगे बढ़ते हैं, इधर ही अगर आगे का एक्सप्लेन करूं मैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के बाद इस पे रिलेटेड सवाल आपको ऐसा रहता है कि 1/C इक्विवेलेंट, ये सीरीज का बता रहा हूं, इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना रहता है और डिराइव करना रहता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को टेक्स्ट बुक अगर अच्छी तरह से देखा जाए तो आपको 205 पेज नंबर पे, कितने पे, 205 पेज नंबर पे इन सबका एक्सप्लेनेशन है। पर अगर आप इसको करोगे तो मेरी पिछले वीडियोस को देख लो जिसपे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रिलेटेड सवाल बनाया हुआ है, जिसमें मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। थोड़ा ध्यान से उन सबको देख लो तो आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। और इस पे आपको अलग अलग तरीके से सवाल अगर सीरीज की जगह पर पैरेलल पूछ ले, सीरीज के में 3 कैपेसिटर लगा दे तो किस तरह से वैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है या उस तरह के आपको थ्योरी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो मैंने डिटेल में सिखाया हुआ है। ठीक है, इसके नोट्स भी अवेलेबल है, इन सबको अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। ये 4 से 5 सवाल, 1 2 3 4 5, इन 5 में से एक सवाल आप गारंटेड रख लो कि आपको HSC बोर्ड में पूछा जाएगा। हाँ, तरीका बदल सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से इन तरीके के बारे में सीखो। इसको ही याद करके जाओगे तो ऐसा ही सवाल आ जाएगा, ऐसा नहीं है। नाम बदल सकते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बदल सकते हैं, बाकी सवाल इन्हीं में से कोई एक 5 रहेगा। अच्छी तरह से इनको प्रिपेयर करो। डेली टारगेट का सबसे इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट है तो वो कैपेसिटर का ये वाला सारा कॉन्सेप्ट है। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया है, पेज नंबर भी बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। इस चैप्टर के अंदर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है आप लोगों को डेली टारगेट के अंदर कि देखो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड ए इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर। अब ये वाला भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्रिपेयर कर रहे हो तो डेली टारगेट में इसको भी अच्छी तरह से करो। अब देखो इसमें क्या रहता है, इसका फॉर्मूला आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रहता है, अगर लॉन्ग सिलेंडर वायर है इस पे, या लॉन्ग सिलेंडर वायर की जगह पर लॉन्ग सिलेंडर बोला गया है, कुछ भी बोला गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर 1/2πε0 λ/r होता है। तो ये आप लोगों को डिराइव करना है। मैं एक्चुअली आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं और ये भी बता देता हूं कि ये आपके पेज नंबर लॉन्ग सिलेंडर वायर के लिए 187 पेज नंबर पे है, 187 पेज नंबर। ठीक है, तैयारी कर लो। ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो आपको एग्जाम में आ सकता है। इसके साथ आपको और क्या करना है, तो सेम क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन ए स्फीयर। अब इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको स्फीयर में पूछ सकते हैं, तो स्फीयर में आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो ये सवाल आप लोगों को 3 मार्क्स के लिए बनकर आता है, ये भी सवाल 3 मार्क्स के लिए बन के आता है। अगर स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखे तो 1/4πε0 Q/r², ये एक रहता है। दूसरा ये भी रहता है σ/ε0 स्मॉल आर कैपिटल R² बाय स्मॉल r², ये भी एक रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के अंदर आप लोगों को पता हो, कुछ भी डिराइव करने के लिए बोले तो आ जाना चाहिए। ये आपको पेज नंबर 186 पे मिल जाएगा, 186 पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके साथ आपको एक और सवाल यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि स्फीयर की जगह पर, मैं हटाता हूं इसको, स्फीयर की जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन ए लॉन्ग सिलेंडर वायर, स्फीयर या फिर थिन शीट के ऊपर सवाल भी पूछा जा सकता है। अब ये भी सवाल 3 मार्क्स के लिए आपको आएगा और थिन शीट के रिलेटेड सवाल आपको पेज नंबर 187 पे इसका फॉर्मूला, इसका सारा का सारा डेरिवेशन मिल जाएगा। इस पे फॉर्मूला आप याद रखो, σ/2ε0, ये आपका डेरिवेशन रहता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे और साथ साथ इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, सारा इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने पॉइंट तो आपसे डिस्कस कर लिया, बस एक पॉइंट और एक रहता है, आप बचा इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो।
स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। अगर और एक इंपॉर्टेंट और आखिरी पॉइंट, मैं ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बता रहा हूं, इसके अंदर सिर्फ यही एक आखिरी पॉइंट अब बचता है, जो कि पोलार एंड नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक्स, पोलार एंड नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक्स, इससे रिलेटेड सवाल आपको मिल सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड सवाल आपको मिल सकता है डिफाइन करने के लिए, इसके एग्जांपल बताने के लिए। ये आप लोगों को पेज नंबर 201 पे आपको मिल जाएगा पेज नंबर। ठीक है, और पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के आपको डेफिनेशन विथ एग्जांपल के साथ कर लेना है। ओके, आई होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई है। पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर मैंने आपको पहले बताया कि ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजों को प्रिपेयर करना है। फिर आपके डेली टारगेट का सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस है, एक डेरिवेशन हो गया तो दूसरा तीसरा डेरिवेशन भी आने लग जाता है बच्चों। ये बहुत आसान है, थोड़ा सा एफर्ट लोगे तो आपको ये चैप्टर में ये सारी चीजें इजी लगने लग जाएगी। चलो जल्दी जल्दी से अपने अगले चैप्टर से रिलेटेड करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बात करते हैं। देखो 6 मार्क्स का वेटेज है, इसमें भी आपको पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड जो सवाल है वो जैसे बोर्ड के अंदर पूछ सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड बहुत से सवाल रहते हैं, जैसे डिफाइंड पोटेंशियोमीटर और एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये मिलकर सवाल आ सकता है 3 मार्क्स के लिए, पेज नंबर 221 में इसका सोल्यूशन है। ठीक है, अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये सवाल 223 पे है, आपको 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर और एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर, ये दोनों से रिलेटेड ही सवाल आपको आ सकता है, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। है आंसर एक ही, पर आपको लिखने का ढंग समझ में आना चाहिए। ये अलग ढंग है, ये अलग ढंग है। अब इसके अगर आपको अलग ढंग देखने हैं तो इसके लिए ही बोल रहा हूं मैं, नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, वहां पे मैंने इन दोनों अलग अलग एक्सप्लेनेशन करके बताया हुआ है। ठीक है, चलो ये आपको पेज नंबर अगर देखोगे तो 224 पे भी मिल जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना। बस यहां याद रखना पोटेंशियोमीटर के सिर्फ आपको एडवांटेजेस बताने हैं विद रिस्पेक्ट टू वोल्टमीटर, समझ रहा है। आगे, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मीटर ब्रिज विथ इट्स डायग्राम एंड कंस्ट्रक्शन। थोड़ा इस बात को और भी क्लियर करता हूं, जैसे यहां पे आप लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछा तो आप लिखोगे डिसएडवांटेज एडवांटेजेस। अगर पूछा रहता कि डिस्टिंग्विश बिटवीन वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर, तब आप क्या करते, तो वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर का आप ऐसे कॉलम बनाकर दोनों को डिस्टिंग्विश करते। पर यहां पर वैसा नहीं करना है, यहां आपको पोटेंशियोमीटर को अलग से लिखना और वोल्टमीटर को पोटेंशियोमीटर के कंपैरिजन में वोल्टमीटर का बताना है, मतलब स्टेटमेंट जैसा लिखना है। जैसे पोटेंशियोमीटर के बारे में आपको एडवांटेज, आपको पता है कि इट इज एन आइडियल वोल्टमीटर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि पोटेंशियोमीटर की एक्यूरेसी जो रहती है, इट हैज मोर एक्यूरेसी कंपेयर टू वोल्टमीटर। ठीक है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे स्टेटमेंट वाइज आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, तो थोड़ा ध्यान से इसको लिखना। राइट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मीटर ब्रिज विथ इट्स डायग्राम एंड कंस्ट्रक्शन, ये सवाल आप लोग को मीटर ब्रिज से रिलेटेड है, जिसमें आपको डायग्राम, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग उसका बताना है। ये पेज नंबर 218 में है टेक्स्ट बुक के, अच्छी तरह से उनको डिराइव प्रिपेयर कर लो। आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर आपको सोर्सेज ऑफ एरर इन मीटर ब्रिज और मिनिमाइजेशन ऑफ एरर्स इन मीटर ब्रिज, ऐसा सवाल रहेगा। ये पेज नंबर 219 पे रहेगा, इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, सोर्सेज ऑफ एरर इन मीटर ब्रिज और उसकी मिनिमाइजेशन से रिलेटेड। अगला पेज, हाउ विल यू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और वोल्टमीटर, या हाउ विल यू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। देखो दोनों से रिलेटेड, या तो एमीटर से रिलेटेड सवाल पूछेंगे या तो वोल्टमीटर से। पेज 225 226 ऑफ टेक्स्ट बुक मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, एमीटर से रिलेटेड सवाल रहता है, वोल्टमीटर से रिलेटेड भी सवाल मिलता है। ओके, ऑलराइट, क्लियर। चलो, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ, ये पेज 214 के अंदर है। आप लोगों को करंट लॉ या वोल्टेज लॉ किसी एक पे पूछ सकते हैं, बहुत ही आसान 1 मार्क्स का सवाल या 2 मार्क्स का सवाल आपको पूछेंगे। तो ये सारे रिलेटेड हो गए करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज का डेली टारगेट। इन सबको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। नोट्स के लिए आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट